गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह पोएम डिटेल में पढ़ाने से पहले मैं आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पोएम का सार बताऊंगी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें राम लक्ष्मण ये दोनों भाई, हमें पता है रामायण महाभारत क्या है। उस रामायण में राम और लक्ष्मण के बारे में हम सबको पता है, और परशुराम जी जो शिव के परम भक्त है। यह प्रसंग एक रोचक प्रसंग है। यहाँ पे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास द्वारा रचित है और रामचरितमानस में से अवतरित है। यह एक एकदम रोचक प्रसंग है। राजा जनक के दरबार में सभी राजा महाराजा इकट्ठा है सीता स्वयंवर के लिए। सीता का स्वयंवर हो चुका है। राजा जनक ने अपनी सीता बेटी के स्वयंवर के लिए प्रण रखा था कि जो भी शिव जी का ये महाधनुष्य तोड़ेगा उसी से के साथ सीता स्वयंवर करेगी। प्रभु रामचंद्र वो शिव जी के धनुष्य को तोड़ दिया है। तभी महाक्रोधी परशुराम सभा में प्रवेश करते हैं और आग बबूला होने लगते हैं। परशुराम जी को शिव जी का यह धनुष्य अत्यंत प्रिय था। अपने गुरु शिव का धनुष्य तोड़ने वाले को वे मार डालना चाहते थे, मार डालने की धमकी देते थे। श्री राम परशुराम को मीठे वचन कहकर शांत करते हैं। जब परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं तब श्री राम उनको इस भरी सभा में अपने मीठे वचन बोल के शांत कर देते हैं। वे स्वयं को उनका दास बताते हैं। श्री रामचंद्र जो है वह परशुराम जो क्रोधित थे उनको अपना दास बताते हैं, और परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जो राम के भाई है वह परशुराम जी के हर एक बात का व्यंग निकालते हैं और उनको पलटकर जवाब देते हैं। लक्ष्मण उन पर व्यंग करते हैं कि ऐसे कैसे ये धनुष्य हमने बचपन में तो तोड़े होंगे, तब तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। इस पर परशुराम का क्रोध और अधिक भड़क उठता है। वे लक्ष्मण का वध करने की धमकी देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं, हमारी नजरों में तो सारे धनुष्य एक जैसे होते हैं। इस धनुष्य का तो राम ने थोड़ा सा निहार ही लिया था कि वह अपने आप टूट गया। लक्ष्मण अपने भाई राम जी के द्वारा जो शिव धनुष्य तोड़ा गया था उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे भाई राम जी ने तो इस धनुष्य को केवल देखा ही था कि वह टूट गया। इन्होंने जानबूझकर इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की है, अतः आप क्रोध न करें। इस पर परशुराम अपने क्रोधी स्वभाव की डींगे हाँकने लगते हैं। डींगे हाँकने लगते हैं मतलब मैं कितना पराक्रमी हूँ, मेरा स्वभाव क्या है, यह सब बताने की कोशिश करते हैं। स्वयं को क्षत्रिय कुल के द्रोही कहते हैं, मतलब मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, ऐसे परशुराम खुद बताते हैं। क्या तुम नहीं जानते, ऐसे वह लक्ष्मण को बार बार कहते हैं। पर लक्ष्मण उनके हर एक बात पर व्यंग से भरा हुआ जवाब देते हैं, जिसके कारण परशुराम जो अत्यंत क्रोधी माने जाते हैं वो और अधिक क्रोधी हो जाते हैं। अपने फरसे की प्रचंडता बताते हैं। परशुराम जी के हाथ में हमेशा फरसा रहता है, जो फरसा सामने कर कर वह हमेशा लोगों को डराते हैं। बोले परशुराम जी उस समय बोले, मैंने सहस्त्रबाहु को मार डाला था, धरती के सारे क्षत्रियों को नष्ट कर डाला था, इसलिए तू मेरे कठोर फरसे में से डर। परशुराम जी ये सारे प्रसंग के समय कहते हैं लक्ष्मण से कि क्या तू मेरे फरसे को नहीं जानता, मैं ही हूँ जो क्षत्रिय कुल को मैंने ही नष्ट किया था। मैंने सहस्त्रबाहु जैसे पराक्रमी राजा को भी मैंने ही मार डाला था, इसलिए तू मेरे फरसे से डर। मतलब बार बार परशुराम जी अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं और लक्ष्मण को अपने फरसे के सहारे डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लक्ष्मण व्यंग करते ही रहते हैं और आगे भी व्यंग करते हुए बोलते हैं, वहां महावीर परशुराम जी, आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ कि जो तर्जनी देखकर डर जाऊंगा। लक्ष्मण परशुराम जी के क्रोध का फायदा उठाते, उनको और अधिक क्रोध दिलाते। ये उनकी बातों पर पलटकर जवाब देते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो जैसे पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, और लेकिन हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि जो तर्जनी देखकर डर जाए। तर्जनी का मतलब है अंगूठा,
मतलब हम ऐसे नाजुक फूल नहीं है कि आप उसको मसल दोगे और हम मसल जाएंगे। मैं भी तुम्हारा जनेऊ देखकर रुक गया, क्योंकि हमारे यहाँ देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता। एक शेर ऐसे जो है लक्ष्मण परशुराम जी को पलटकर जवाब देता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस कुल का बेटा हूँ या जिस कुल का मैं राजा हूँ, उस कुल में, हमारे कुल में कभी भी देवता, ब्राह्मण और गाय पर हथियार नहीं उठाया जाता। और फिर आप तो बेकार ही फरसा उठाए हुए हैं। आपके तो वचन ही करोड़ों फरसों के बराबर भयंकर है। मतलब परशुराम जी के एक क्रोधी स्वभाव को और अधिक क्रोध दिलाने का काम यहाँ पे लक्ष्मण करते हैं और परशुराम जी को बार बार कहते हैं कि आप बेकार ही मुझे फरसा दिखा रहे हैं। आपके तो जो वचन है वो करोड़ों वज्र के समान है और अधिक भयंकर है। आपको खुद की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम फिर से क्रोधित हो जाते हैं और वहां पे बैठे हुए जो विश्वामित्र है, विश्वामित्र से एक कहते हैं कि यह बालक वध के योग्य है। विश्वामित्र जो है उनसे कहते हैं कि यह बालक वध के योग्य है, इसे रोक लो, वरना मैं इसे क्षण भर में ही मार डालूंगा। इस पर लक्ष्मण फिर से मुनिवर को जवाब देते हैं और कहते हैं कि तुम इस बढ़ाई अपने ही मुंह से कितनी बार कर चुके हो। लक्ष्मण क्या कहते हैं कि आप अपनी ही बढ़ाई अपने मुंह से कितनी बार कर चुके हो, परंतु सच्चे शूरवीर शब्दों से ये बढ़ाई करने की बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। मतलब लक्ष्मण परशुराम जी को बार बार कहते हैं कि आप खुद के ही मुंह से खुद की बधाई बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वीर योद्धा वही होता है जो खुद की बधाई, खुद की प्रशंसा कभी नहीं करता। खुद की बधाई करने के बजाय युद्ध के मैदान में कुछ करके दिखाते हैं। कायर कायर जो होते हैं वही बढ़ चढ़कर अपने बारे में बोलते रहते हैं। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम जी को बार बार क्रोधित करते हैं और उनको करारा जवाब देते रहते हैं। इतना सुनकर अब परशुराम फिर बोले, विश्वामित्र जी, अब तो यह बालक सचमुच वध के योग्य हो गया है। मैं तो तुम्हारी शर्म से इसे छोड़ रहा था, नहीं तो कब का इसे फरसे से काट डालता। विश्वामित्र जो होते हैं वो मन ही मन में हंसने लगते हैं कि देखो परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरा ही हरा सूझ रहा है मतलब विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसते हैं कि परशुराम जी को लगता है कि इनके सामने जो जो बालक खड़े हैं वह कोई मामूली इंसान है, क्योंकि परशुराम उन दोनों को नहीं पहचान पाते। इसलिए विश्वामित्र अपने मन ही मन में हंसते हैं और मन में कहते हैं कि परशुराम जी को सब जगह हरा ही हरा सूझ रहा है कि मानो वह उनको पल भर में नष्ट कर देंगे। लक्ष्मण ने फिर से चोट की, फिर से परशुराम जी को व्यंग भरे शब्दों से बोला, मुनि जी, तुमने अपनी माँ का वध करके भी ऋण चुकाया था। आपको ये बात पता ही है कि परशुराम जी ने बचपन में अपनी माँ का वध किया था। तब पर लक्ष्मण उनको अपनी बचपन की वो बात याद दिलाता है कि आपने अपनी माँ का वध करके अपना ऋण चुकाया था, अब तुम मुझे मारकर गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। मतलब लक्ष्मण परशुराम जी को और अधिक क्रोधित करने का काम करते हैं। तो जल्दी से ही किसी हिसाब वाले को बुला लो। लक्ष्मण कहते हैं कि आपने बचपन में अपने माँ का वध करके ऋण चुकाया था, अब शायद आप गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो। चाहे तो हिसाब किताब करने वाले किसी को आप बुला लो, मैं भी अपनी थैली खोलकर ब्याज देने के लिए तैयार हूँ। थैली खोलकर ब्याज सहित लौटा दूंगा आपको। यह सुनते ही परशुराम जी ने क्रोध पूर्वक अपना फरसा संभाला। लक्ष्मण फिर बोले, आप घर में ही वीर है, आपका कभी सच्चे वीरों से पाला नहीं पड़ा है, शायद इसीलिए आप इस तरह की बातें हमसे कर रहे हो। लक्ष्मण के अनुचित वचन सुनकर परशुराम के क्रोध को बुझाते हुए मीठे वचन कहे। मतलब श्री राम जी ने परशुराम जी का जो क्रोध था उसको शांत करने के लिए अपने शीतल वचनों से उनको शांत किया। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम जी को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। यह
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह रामचरितमानस में से एक छोटा सा रोमांचकारी प्रसंग है, जब माता जानकी मतलब सीता मैया का स्वयंवर हो रहा होता है और स्वयंवर के लिए जो अट रखी जाती है राजा जनक ने कि जो भी शिव जी का ये धनुष्य तोड़ेगा वही सीता के साथ स्वयंवर कर सकेगा। तब श्री राम जी ने वो शिव जी का धनुष्य तोड़ दिया था। उसी समय परशुराम जी को और जब पता चला कि शिव जी का यह महापराक्रमी धनुष्य किसने तोड़ दिया है, तब वे क्रोधित होकर वहां पे पहुंचे थे और तभी राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में ये संवाद हुआ था। उसी संवाद को एक रोचक ढंग से यहाँ पे तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। आगे के वीडियो में मैं आपको इस कविता को अच्छी तरह से शब्दों के साथ समझा दूंगी। धन्यवाद।